गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त और इस मौसम का आनंद लेते हुए खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, कैसी हमारी वीडियो लग रही है? आप कमेंट किया करिए, थोड़ा लाइक किया करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, कभी भी निराश उदास नहीं हो जाता है, हिम्मत नहीं हारा जाता जीवन में। वो कहा गया, मैदान में हारा हुआ खिलाड़ी जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। कभी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। कहा गया है ना, जिंदगी में जान से गुजरता कौन है। जिंदगी में जान से गुजरता कौन है, लड़ने को तो सब कहते हैं पर लड़ता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। बच्चे बिल्कुल मत घबराइए, डटे रहिए, लड़िए, हिम्मत जुटाइए। आइए हम इस वीडियो में आपको वर्ड के बारे में बताते हैं। हमने लेटर के पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, एनएमसीटी पॉइंट पे जाएं, विजिट करें चैनल को और वॉच करें। लेट्स बिगिन द क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, वर्ड वर्ड को हिंदी में शब्द कहा जाता है। वर्ड को हिंदी में शब्द कहा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम शब्द को समझते हैं और बहुत ही जबरदस्त चीज, आज तक आपने शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द मैं बताने वाला हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए इसकी डिफिनेशन ऑफ वर्ड। अ साउंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स that has meaning and is spoken by a human being is called a word. A sound, हमने लेटर को पढ़ाया था तो लेटर में साउंड को बताया था अच्छी प्रकार से, आप साउंड समझ ही गए होंगे। तो साउंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, ध्वनि या ध्वनियों का कॉम्बिनेशन मतलब समूह, ध्वनि या ध्वनियों का समूह, दैट हैज मीनिंग, जिनका कोई मतलब होता है, एंड इज स्पोकन बाय ह्यूमन बींग्स, और यह मानव जाति के द्वारा बोला जाता है। इस कॉल्ड अ वर्ड, उसी को हम शब्द कहते हैं। अर्थात ध्वनि या ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है तथा जिसको मानव जाति द्वारा बोला जाता है, शब्द कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहलाता है। यानी ध्वनि या ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है तथा जिसको मानव जाति द्वारा बोला जाता है, शब्द कहलाता है। जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे बोलने का अर्थ है। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, समझ गए इसका मतलब गुड मॉर्निंग होगा। लेकिन मैं एक और शब्द बोल रहा हूँ, बोंजोर, बोंजोर। कितने बच्चों को समझ में आया बोंजोर का मतलब? नहीं समझ में आया होगा। बच्चे, फ्रेंच में बोंजोर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फ्रेंच में बोंजोर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो जो ध्वनियां होंगी जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जिसको मानव बोलता हो और समझता हो, उसी को हम बोलते हैं शब्द। और भी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर्स अर्थात अक्षरों का समूह, इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, जो विशेष क्रम में होता है, टू मेक अ कंप्लीट सेंस, और जिसका कोई ना कोई पूर्ण सार्थक मतलब होता है, भाव होता है, इज कॉल्ड अ वर्ड। अर्थात सॉरी बच्चों, हमने यहाँ पे शब्द लिख दिया है, यहाँ पे रहेगा वर्डों का समूह। थोड़ा आप सही कर लेना, यहाँ पे रहेगा वर्डों का समूह। वर्डों का वह समूह जो एक विशेष क्रम में होता है तथा जिसका एक पूर्ण सार्थक अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। यह वर्डों का समूह होता है, यानी लेटर्स का ग्रुप होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसान शब्दों में। जैसे देखिएगा, वर्डों का समूह, जैसे हमने लिख दिया टेबल, TABLE। इसमें देखिए, T एक लेटर है, A एक लेटर है, B एक लेटर है, L एक लेटर है और E एक लेटर है। तो यह वर्डों का क्या है? लेटर्स का ग्रुप मिला हुआ है। जब लेटर्स के ग्रुप आपस में मिलते हैं तो उसी को ही हम वर्ड बोलते हैं। लेकिन एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया? इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, एक विशेष क्रम में भी होना चाहिए। जब तक लेटर विशेष क्रम में नहीं होंगे तब तक उसका पूर्ण मतलब नहीं आएगा। जैसे हमने टेबल लिखा हुआ, टेबल का मतलब मेज होता है। अब हम इसी क्रम को तोड़ दें,
यानी डिसऑर्डर कर दें। हमने ई लिख दिया, फिर उसके बाद ए लिख दिया, टी लिख दिया, एल लिख दिया, ए। इसका मतलब बताइए कुछ है? EATLE इसका मतलब कुछ है? लेटर तो है, लेटरों का समूह तो है, लेकिन इसका मतलब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक विशेष क्रम में नहीं है। तो लेटरों का समूह होना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक निश्चित यानी विशेष क्रम में होना चाहिए, तब उसका अर्थ होगा, उसी को हम कहेंगे वर्ड। उसी प्रकार से हमने एक लिखा हुआ वर्ड टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर, जहां हम पूजा करने जाते हैं। अब देखिए इसमें लेटर क्या है? टी है, ई है, MPLE, यानी इतने लेटर मिलकर क्या बना रहे हैं? टेम्पल। और टेम्पल मतलब मंदिर। अगर आप इसी के क्रम को तोड़ दें, पी लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, टी एम लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ मतलब है? एल लिख दीजिए। इनका कोई मतलब है? नहीं मतलब है, क्योंकि एक विशेष क्रम में नहीं है, इसलिए हम इनको वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चे। तो टेबल हो गया, फैन हो गया, टेम्पल हो गया, श्राइन मतलब मंदिर हो गया, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, कॉलेज हो गया, जिनका कोई ना कोई मतलब हो और शब्दों का अक्षरों का समूह हो, जिनका कोई ना कोई मतलब हो, हम उनको शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम आपको और कुछ बातें बताते हैं। देखिए सबसे पहले साउंड आता है, ध्वनि आती है। जिन बच्चों ने साउंड ध्वनि वाले वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, आप जरूर उसको वॉच करिए। तो साउंड आता है। साउंड आपस में यानी साउंड को जब हम निश्चित संकेत में व्यक्त करते हैं तो उसको लेटर बोलते हैं। लेटर का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको भी आप वॉच करिए। लेटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड, शब्द बनता है, जो हमने अभी ऊपर समझाया। अब जब वर्ड आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे सेंटेंस, और सेंटेंस आपस में मिल के स्पीच या लैंग्वेज बनाते हैं, भाषा बनाते हैं। तो सबसे छोटा इकाई क्या होगा लैंग्वेज का? वह साउंड होता है। साउंड से लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से स्पीच और लैंग्वेज। ठीक है ना बच्चे। और लैंग्वेज की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम साउंड बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए देयर आर सम वर्ड्स दैट कंटेन ऑल वावल्स टुगेदर। बच्चों क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें पांचों वावल साथ में आते हैं? कौन कौन से हैं बताता हूं। एजुकेशन, क्या है? एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में ई आया हुआ है, यू आया हुआ है, ए आया हुआ है, आई आया हुआ है और ओ। तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों वावल ना, मिला लीजिएगा पांचों वावल। ई हो गया, यू, ए, आई, ओ, पांचों वावल। इसी प्रकार से एजुकेशन है, एजुकेशन में भी पांचों वावल आया हुआ है, ई, यू, ए, आई, ओ आया हुआ है। अब देखिए कुछ ऐसे भी शब्द हैं, वर्ड होते हैं जिसमें कोई भी वावल नहीं होता है, जैसे फ्लाई, क्राई, ट्राई। और देखिए एक रिदम शब्द है, ये तो 3 लेटर्स के, 3 से अधिक का रिदम शब्द, इसमें कोई वावल नहीं आता है। ठीक है ना बच्चे, इतना समझ में आया। चलिए अब बहुत ही ध्यान दीजिएगा, जिसकी मैंने बात किया था, आपने थंबनेल में देखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द। बच्चे क्या पता है दुनिया का सबसे बड़ा शब्द? तो दुनिया का सबसे बड़ा शब्द ये आपके सामने रहा। आइए मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ पढ़िएगा और कम से कम 2 से 3 बार, 4-5 बार इसको रिपीट करिएगा, तब यह शब्द आपको तैयार होगा। लिखा गया न्यूमोनो, आपके आसान क्रम में इसकी हिंदी भी लिख दिया है। न्यूमोनो, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को ओल्कानो कोनियोसिस, अर्थात न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को ओल्कानोनियोसिस, ओल्कानोकोनियोसिस है। देखिएगा न्यूमोनियो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को ओल्कानोकोनियोसिस। बच्चे इसका मतलब होता है, देखिए ये 45 लेटर्स है। ये जो एक पूरा वर्ड आप देख रहे हैं ना, दुनिया का सबसे यानी लॉन्गेस्ट वर्ड है, द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का लॉन्गेस्ट वर्ड है, जिसमें 45 लेटर्स एक साथ में आए हुए हैं। इसमें 45 लेटर जो कि साथ में आए हुए हैं। और इसका मतलब क्या होता है, यह एक लंग की बीमारी, अ लंग डिजीज, यानी एक हमारे फेफड़े की बीमारी है, जो फेफड़ा होता है ना उसकी एक बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थोड़ा अपने साथियों को भी फैलाइए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।